जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 circumference and area of a circle. We had already covered up to question number 26. Now let's start with question number 27. तो हमारे पास एक फिगर है, फटाफट देख लीजिए यहाँ पे, जहां पे आपके पास डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल गिवन है। तो सेमी सर्कल ये वाली चीज दिख रही है यहां से लेकर यहां तक। चलिए अब इसका डायमीटर मींस दिस पोर्शन, यहां से लेकर यहां तक समझिए। अगर ये आपके पास सर्कल है तो ये कंप्लीट जो तो आपके पास डायमीटर होता है, जो कहां से पास हो रहा है, सेंटर से। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर्स प्रेजेंट इन अ सर्कल। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है भाई इसमें। तो कहता है वी हैव टू फाइंड द शेडेड पोर्शन, शेडेड रीजन। देखिए एक ये वाला पोर्शन, एक ये वाला पोर्शन, यहाँ पे भी कुछ है एफ टाइप समथिंग पॉइंट दे रखा है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालकर ये वाला पॉइंट निकालकर ऐड कर दूं तो हमें मिल जाएगा शेडेड पोर्शन। देखिएगा क्या कर रहा हूं मैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल देते हैं। तो यहां से निकाल दीजिए ई एफ डी का एरिया। क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ई एफ डी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? सेमी सर्कल का फॉर्मूला याद है ना, 1/2 किसका? पाई आर स्क्वायर का, है ना। सर्कल का हाफ कर दिया, देख लीजिए सर्कल के एरिया का हाफ कर दिया, याद है ना। चलिए याद आएगा 1/2। वी हैव टू टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड रेडियस, देखिए डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय 7। गॉट इट? पता है ना, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2, सो इट विल बी 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? चलिए 2 से तो इसको काट दीजिए 11 टाइम्स में, इससे इसको काट दीजिए 11 7 77, सो इट विल बी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इसका काम तो हो गया। अब हमें सिर्फ एरिया ऑफ बीईडी चाहिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ बीईडी। हाउ कैन वी फाइंड? जस्ट से अगर मैं इस रेक्टेंगल में से, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस रेक्टेंगल में से माइनस कर दूं एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये है क्या? दीज आर टू क्वाड्रेंट्स। समझिएगा, अगर आपके पास ये एक सर्कल है और सर्कल को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सो वन ऑफ दिस विल बी द क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेंट है और ये भी आपके पास एक क्वाड्रेंट है। तो चलिए अब आपका यहाँ पे क्या कहानी है उस चीज को देखते हैं। तो यार हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एरिया किसका? ए बी सी डी का, जो कि एक रेक्टेंगल है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्या इतनी बात समझ में आती है? गॉट इट? आइए इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल नहीं सॉरी, बीईडी, नॉर्मल आपके पास कोई सी भी शेप है। तो एरिया ऑफ एबीसी करेंगे तो आपके पास क्या होना चाहिए? लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ। तो मेरी बात ध्यान से सुनेगा। देखिए आप कैसे पता करेंगे कि यार एरिया का फॉर्मूला तो ऑफकोर्स पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होना चाहिए, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे? 1/4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। देखिए सर्कल का अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई करते हो तब तो वो सेमी सर्कल का निकल कर आता है। सर्कल का जब 1/4 से कीजिएगा तो क्वाड्रेंट का निकल कर आ जाएगा। अब इसकी लेंथ ब्रेड्थ की कहानी, यार लेंथ तो हमें पता है, देख लीजिए 14 है, बोलिए हाँ या नहीं, डायमीटर पता था, मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। ब्रेड्थ की बात करते हैं तो ब्रेड्थ देखिए ये वाला ब्रेड्थ है, बट अगर आप यहाँ पे नोटिस करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा आपके पास? ये आपके पास सेंटर होगा कहीं पे, यहाँ पे आपके पास कहीं ना कहीं सेंटर होगा। लेट से इसको हमने ओ की नेमिंग कर दी, तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास? इक्वल होगा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सारे आपके पास इक्वल गिवन है, राइट। तो अगर ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक 7 बचेंगे या नहीं सेंटीमीटर में, और ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 7, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 7, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 7, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास 7। चलिए तो ब्रेड्थ की कहानी ये वाली CD ले लीजिए, है ना। लेंथ और ब्रेड्थ ये आ जाएगा 7 माइनस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2 टाइम्स में, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। यार अभी तो हमने कैलकुलेट किया ही था 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे 14 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कर दो, 14 से 98 98 होता है, बीच में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1/2। इसी चीज़ को तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, आप दोबारा से कैलकुलेट कर लीजिए बेशक। देखिए यही निकाला था, कितना आया था? 77। तो ये आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भी आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा क्योंकि बहुत आर एरिया। चलिए माइनस कीजिए, यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 2, ये आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आती बात? अब बात आती है, हमने ये वाला एरिया भी पोर्शन निकाल दिया और ये भी निकाल ही दिया है, हम दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो वी हैव टू राइट यार total shaded region. Total shaded region is equal to area of this plus area of this. So we'll write here area of triangle EFD plus में area of BED. Area of
BED। लीजिए भैया ऐड कर दीजिए, कितना आया था 20, सॉरी इसका आया था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐड कर दीजिए, ये आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? एंड दैट्स द आंसर। गॉट इट? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कुछ इस तरीके से आपके पास फिगर गिवन है। देखिए माशाल्लाह फिगर बना रखा है मैंने, लेकिन आपको बुक से देख लेनी है अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हो सकता है यहाँ पे आपको समझ में ना आए, बट ठीक है, इतना है कि आपको समझ में आ जाएगा। पाई की वैल्यू क्या आपके पास 3.14 यूज करना। साथ में इस क्वेश्चन में उल्टा क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन नंबर 27 का। वहां पे हमने फाइंड आउट किया था शेडेड पोर्शन, यहाँ पे फाइंड आउट करना अनशेडेड पोर्शन। देखिए अनशेडेड पोर्शन मतलब जिसको मैंने कलर पार्ट नहीं है, कलर्ड नहीं है, शेडेड वाला नहीं, मतलब दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन टू। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास पूरा का पूरा रेक्टेंगल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर मैंने रेक्टेंगल में से ये वाला सर्कल गायब कर दूं, ये वाला सर्कल गायब कर दूं और ये वाला सेमी सर्कल उसको भी गायब कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा? तो मेरे पास वही बचेगा जो उन्होंने निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इसकी नेमिंग कर दें क्या? कुछ नहीं किया इन्होंने, हम कर देते हैं ABCD। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले एरिया ऑफ ABCD माइनस में, ध्यान दीजिएगा, माइनस में एरिया ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल की तो अभी ऐसे ही रहने देते हैं, माइनस ऑल्सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। लीजिए भी ऐसी कहानी रहेगी, ये कहानी आपके पास। अब फटाफट इनको सॉल्व कर देते हैं हम। तो एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए हमें इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ की जरूरत पड़ेगी। तो यार एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए अगर मुझे लेंथ एंड ब्रेड्थ की जरूरत पड़ेगी तो पहले वो निकाल लेते हैं। देखिए लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक एक सर्कल का रेडियस 3 है, तो इसकी डायमीटर 6 हो जाएगी। बोलिए हाँ या नहीं? तो ये भी 6 हो जाएगी, बोथ आर इक्वल सर्कल्स, ठीक है। और ये हो जाएगी आपके पास 3, क्योंकि अगेन ये क्या हो गया आपके पास? रेडियस। तो बताइए 6 6 3 कितने हो गए? 15। यस, तो लेंथ विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। गॉट इट? चलिए अब यार अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी तो 3 सेंटीमीटर होगा। दिस विल ऑल्सो बी द रेडियस, सो रेडियस इज 3 और ये भी 3 हो जाएगा। तो ब्रेड्थ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर। तो इसका तो चक्कर खत्म है ना, इसका तो चक्कर खत्म। यहाँ पे मैं निकाल के आ रहा हूँ इज इक्वल टू, आप बोल सकते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन। समझ में आती है बात? चलिए तो एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए मैं लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ कर दूं, लेंथ टाइम्स ब्रेड्थ माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए 2 सर्कल है इसीलिए पाई आर स्क्वायर कर दिया। पाई के जगह पे 3.14 यूज करना है, मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब 1/2 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर मतलब 3 मल्टीप्लाई 3। ओ भाई कितनी बार 3 करोगे आशीष? नहीं 2 बार बहुत। चलो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए सॉल्व कर दें आगे। 15 छक 90, बीच में माइनस। चलिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा, अब वही बात है मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। मैं फटाफट कर लेता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें भाई। 18 मल्टीप्लाई 3.14 56.52, 56.52 माइनस 2 से कैंसिल नहीं होगा, ये होगा ना 1.57 आ जाएगा। चलिए तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 9, यस, सो इट विल बी इक्वल टू 14.13। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। मैं फटाफट माइनस ही कर देता हूँ कैलकुलेटर से ही। 90 माइनस 56.52, 56.52 अगेन माइनस 14.13, 14.13, दिस अमाउंट विल बी इक्वल टू 19.35 सेंटीमीटर स्क्वायर and that's the answer actually area of unshaded portion। क्या इतनी बात समझ में आ गई? फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बड़ा ही छोटा सा चुन्नू सा मुन्नू सा क्वेश्चन है। कहता है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालिए। तो यार एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक सेमी सर्कल ये दिख रहा है, दोनों का एरिया निकाल कर हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। चलिए अब हम आगे क्या करेंगे? ये आपके पास क्या है? आपके पास ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है। सबसे पहले ये देख लीजिए ABC जो आपके पास क्या है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये क्या आपके पास एक सेमी सर्कल है। ओके तो अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन चाहिए, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ
शेडेड पोर्शन चाहिए तो अपने को क्या करना पड़ेगा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेना पड़ेगा प्लस में एरिया ऑफ सेमी सर्कल BCD लेना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। चलिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अब मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नहीं पता किसी को तो मैं बता दूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो √3/4 टाइम्स साइड का स्क्वायर होता है, और प्लस में इसका तो आपको पता है सेमी सर्कल का हाफ मल्टीप्लाई बाय पाई आर का स्क्वायर। चलिए, अब ये जो है वो साइड है ही इसका, साथ में इस वाले सेमी सर्कल का डायमीटर का भी काम कर रहा है। तो अगर रेडियस इसकी बात करूं तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायमीटर जो है वो 14 सेंटीमीटर है। गॉट इट? चलिए, तो यहाँ पे हम कर देते हैं काम, हमें दो चीज़ का यूज़ करना है, देख लीजिए। तो वो √3 की जगह 1.732 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, एंड साइड का स्क्वायर ऑफ कोर्स यहाँ पे हम 14 टाइम्स 14 करेंगे, प्लस में हाफ, पाई के जगह पे 22/7 करेंगे, और मल्टीप्लाई में आपके पास r का स्क्वायर, और r जो है हमारे पास वो कितना है भैया, 7। चलिए, अच्छा 2 बार है भाई, r का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, 7 टाइम्स 7। चलिए, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो इसको 2 टाइम्स में, इसको 7 टाइम्स में, इसको कर देंगे तो आपके पास 7 टाइम्स आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए, अब 2 से इसको कैंसिल करूँगा तो 11 टाइम्स में इससे इसको करेंगे तो कैंसिल ही हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो अब हमारे पास देखिए भैया कुछ इस तरह की कहानी बची हुई है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। 1.732 मल्टीप्लाई 7 7 जा 49 प्लस में 11 7 जा 77। कुछ नहीं करना, इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं फटाफट कैलकुलेटर का यूज़ करके, क्योंकि टाइम कंज्यूम हो जाएगा अगर मैं करने लग गया। 1.732 राइट, 732 मल्टीप्लाइड बाय 49, और जो भी आता है उसमें आप ऐड कर दीजिए 77 राइट। तो ये आ जाएगा 161.868। ऑफ कोर्स दिस विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आई? चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। ओके, तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 की बारी आ चुकी है। ओ से लेकर ए तक 7 सेंटीमीटर है, ओ से लेकर ए तक 7 सेंटीमीटर है, मीन्स यू कैन से डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज 7 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल इज अगेन 7 सेंटीमीटर। कैसे पता किया भाई? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, रेडियस ही तो है बड़े वाले सर्कल का, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, डायमीटर ही तो है छोटे वाले सर्कल का, राइट। चलिए, अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा क्या कहानी है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन टू, राइट। चलिए, तो OA7 गिवन, और आपको यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माइंड में अपना खुराफाती दिमाग चलाते हैं कि भाई ऐसा क्या करा जाए कि ये तो सॉलिड है, अपना मिल जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो सबसे पहले एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन डाल देते हैं ना, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन हाउ कैन वी गेट, बाय अप्लाइंग एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। उसके बाद प्लस कर दीजिए, ध्यान दीजिएगा ये वाला एरिया के लिए क्या करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे में पूरा देखिए सेमी सर्कल है, ठीक है। एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल, समझिएगा, एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब बात आती सर कैसे निकालें ये, समझिएगा। देख लीजिए, अगर आपने BCD तो ट्रायंगल हो गया। अगर मैं इस पूरे सेमी सर्कल की बात करता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरे की ध्यान दीजिएगा, और उसमें से ये वाला ट्रायंगल गायब कर देता तो ऑफकोर्स मुझे ये और ये मिल जाएगा। अच्छा, ये और ये मिल चुका, तो उससे पहले मैंने एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल ले लिया है, तो हमारा काम बन जाएगा यहीं से, इसको सॉल्व करते हैं हमारा काम बन जाएगा। मेन फोकस तो यही रहता है आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या करना होता है, फॉर्मूले अप्लाई करना होता है। तो यार स्मॉलर सर्कल की बात करेंगे तो ऑफकोर्स पाई आर का स्क्वायर आने वाला है, नो डाउट। तो वैल्यू डायरेक्टली पुट कर देता हूँ 22/7, और इसका रेडियस हो जाएगा 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2, क्योंकि मैंने स्मॉलर सर्कल की बात करी है। यहाँ से यहाँ तक 7 है तो रेडियस होगा 7/2। आगे चलिए, बीच में प्लस। अब बात आती है एरिया ऑफ लार्जर सेमी सर्कल की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई आर का स्क्वायर मीन्स 22/7 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक 7 × 7 रहेगा, ठीक है। लेकिन ये सेमी सर्कल था तो 1/2 भी पहले रखना पड़ेगा मुझे, समझ में आती बात।
फिर बीच में माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब ये जो BCD है उसको देख के घबराना नहीं कि यार इसमें दो ट्रायंगल है, तो मैंने सिर्फ डायरेक्टली एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD लिख दिया। ध्यान से देखिएगा, आपके पास कुछ इस तरह के नज़ारे हैं, ऐसे नज़ारे है ना, यहाँ पे B है, यहाँ पे आपके पास C है, यहाँ पे D है, यहाँ पे O है। देखिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इसका एरिया निकालिए और इसका एरिया निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आ जाएगा। या फिर आप इसको डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं, 1/2 बेस की जगह पूरा CD ले लीजिए और परपेंडिकुलर हाइट के जगह पे AO लीजिए। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, बिकॉज यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए तो 1/2 इंटू CD इंटू में AO की बात करेंगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1/2 इंटू में CD 7 14, और आपके पास क्या रहेगा, हाइट की जगह पे क्या रहेगा 7 रहेगा। समझ में आती है बात। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से 7 चला गया, 2 से इसको काट देंगे तो 11 आ जाएगा। 11 7 जा 77 और डिवाइडेड बाय में 2, बीच में प्लस, 2 से काट देंगे तो 11 बार में 7 से 7 चला जाएगा, 11 7 जा 77, बीच में माइनस, 2 से इसको काट देंगे तो मेरे पास 7 टाइम्स में 7 7 जा 49। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, यह आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई 2, बीच में प्लस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 17 में 9 जाएगा तो 8 बचेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 6 बचा, यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा, इसको पहले डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 38.5, और 38.5 प्लस में 28 कर देंगे तो 8 8 16 है ना, और 3 2 5 1 6 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आती है? डन है। लीजिए भाई आपका जो आंसर है वो आ चुका है, समझ में आती है बात। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है, बहुत ही अच्छे तरीके से फिगर गिवन है, बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके बनाया हूँ, बट ठीक है मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहले देख लीजिए, बड़ा वाला सर्कल है और उसका रेडियस आपके पास 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर। चलिए अब बड़े वाले सर्कल का तो 6 सेंटीमीटर दे दिया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटर से लेकर ये सेंटर है आपके पास एक तरीके से। ठीक है, चलिए तो बड़े वाले सर्कल का तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद बोला है PQ, QR और RS। ठीक है, P से लेकर Q तक, Q से लेकर R तक और R से लेकर S तक, ये तीनों ही डिस्टेंस क्या आपके पास इक्वल है। ठीक है, चलिए तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, हालांकि मैंने बना नहीं पाया अच्छे से, इसको थोड़ा सा ऐसे लेकर जाना था, थोड़ा सा इधर से, तो इक्वल हो जाते तीनों, बट ठीक है आपको समझना है। ठीक है, ये तीनों इक्वल है। साथ में बोला PS इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, P से लेकर S तक, मतलब ये पूरे अगर डायमीटर की बात हो तो कितना के बारे में बात करो तो कितना 12 सेंटीमीटर। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये PQ R और RS ये तीनों ही इक्वल है, और अगर तीनों ही इक्वल है तो 4 सेंटीमीटर का ये बन जाएगा, 4 सेंटीमीटर का QR बन जाएगा और 4 सेंटीमीटर का RS बन जाएगा। बोलिए हाँ या नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों क्या आपके पास इक्वल है, इक्वली डिवाइड कर देंगे 12 को। आगे चलिए, अब हमसे क्या पूछा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ना, जस्ट लेट मी चेक। एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, तो सारी बातों का यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ पे थोड़ा सा विचार करते हैं। इसका ये वाला, अच्छा पेरीमीटर भी निकालना है और शेडेड एरिया भी निकालना है, तो पेरीमीटर भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले मैं एरिया की कहानी बताता हूँ। ठीक है, एरिया के लिए ये वाला सेमी सर्कल, ये 2 सेमी सर्कल है, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, और एक यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, 3 सेमी सर्कल है, एक यहाँ वाला, 4 सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल तो बहुत है, बट हमें देखना है कि कैसे कैसे करके निकाल सकते हैं। एक ये सेमी सर्कल है, इसका एरिया तो बिल्कुल सेपरेटली निकल जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया निकालने के लिए मुझे लार्जर सेमी सर्कल में से इस वाले सेमी सर्कल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं निकालता हूं यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। वो कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ PBQ, एरिया ऑफ PBQ। ठीक है, प्लस ये वाला एरिया निकालना है, प्लस करना है, बट इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ PTS, ऐसा कर देता हूँ, एरिया ऑफ PTS, मतलब पूरे बड़े वाला सर्कल में से माइनस कर देता हूँ एरिया ऑफ QES, एरिया ऑफ QES। बोलिए हाँ या नहीं, डन है। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा काम बन जाएगा। देखिए अब एरिया ऑफ PBQ निकालते हैं, P से लेकर B से लेकर Q तक, तो सेमी सर्कल है तो 1/2 इंटू में पाई के जगह पे 3.14 इंटू में R का स्क्वायर, तो अगर डायमीटर 4 है, देख लीजिए पूरा डायमीटर 4 है इसका, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 2, तो 2 × 2 बीच में प्लस। अब एरिया ऑफ PTS निकालेंगे, PTS पूरे बड़े वाले सर्कल का,
तो हो जाएगा आपके पास सेमी सर्कल, ये बड़े वाला सर्कल नहीं है सेमी सर्कल, तो ये आ जाएगा अगेन हाफ पाई आर का स्क्वायर मतलब 3.14 मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर। आर तो बड़े वाले के लिए कितना था 6 वाला, 6 मल्टीप्लाई 6 बीच में माइनस। अब एरिया ऑफ क्यू ई एस भी निकालना है, क्यू ई एस मतलब ये वाला छोटा वाला सेमी सर्कल, तो यहाँ से निकाल देते हैं 1/2 इंटू में 3.14 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर। आर कितना है इसके लिए, इस वाले के लिए देखिए पूरा का पूरा है, तो यहाँ से यहाँ तक 8 था तो 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सब में अगर देखा जाए तो 1/2 और इंटू में 3.14 कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए, ये वाला पोर्शन गया, ये वाला पोर्शन गया और ये वाला पोर्शन गया। हमारे पास यहाँ पे 4 बचेगा, प्लस में 36 बचेगा, माइनस में 16 बचेगा। समझ में आती है बात। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 36, 40, 16, 24 बचेगा। समझ में आती बात। इन दोनों को ऐड करके 16 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा और हमारा काम बन जाएगा। समझ में आती है बात भाई। 1.57 मल्टीप्लाइड बाय 24 वी गॉट 37.68 एंड दिस विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज वी हैव फाउंडेड एरिया। समझ में आई बात। डन है। तो ये तो हो गया शेडेड एरिया। अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर की भी कहानी दिखानी है, तो पेरीमीटर मीन्स ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो शेडेड पोर्शन है उसका पेरीमीटर। अच्छा ये वाला भी हो गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आने वाला है। समझ में आती है बात। तो सारी चीजें सेम करेंगे। अगर देखा जाए एरिया की जगह क्या आ जाएगा पेरीमीटर, सिर्फ एरिया की जगह पेरीमीटर आने वाला है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, हाँ लेकिन पेरीमीटर अगर आएगा तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, क्या हम ये वाला इंक्लूड करेंगे, नहीं, सिर्फ बाउंड्री इंक्लूड करना है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ, ये 3 लेंथ लेना है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं हम पेरीमीटर। टोटल पेरीमीटर कितना आएगा वो देखिए, पी बी लेंथ पी ले लिया, आर्क बोल दीजिए इसको, बीच में प्लस, यहाँ से क्यू ई एस प्लस में पी टी एस। ये समझ में आती बात। तो पी बी क्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता था 2πr, लेकिन सेमी सर्कल है तो क्या करना पड़ेगा ओनली पाई आर। 2 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा पाई मतलब 3.14 और आर कितना था इसके लिए 2 था, बीच में प्लस। क्यू ई एस यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन आपके पास 3.14 और आर कितना रहेगा इसके लिए 4 रहेगा, बीच में प्लस। पी टी एस इस बड़े के लिए कितना रहेगा आपके पास 3.14, सारे सेमी सर्कल हैं इसीलिए पाई आर लगा रहा हूँ, और रेडियस इसके लिए कितना था आपके पास 6 था। चलिए तो 3.14 बाहर रखिए, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, और कुछ बचेगा नहीं। चलिए ये आ जाएगा 3.14, 4 2 6 6 12 12 आ जाएगा। अच्छा अगर मैं इसको डिवाइड करता तो 1.57 रहता है ना, ये हाफ हो गया, ये डबल हो गया, ये हाफ हो गया डबल, यहाँ पे जो अमाउंट था उसी का सेम अमाउंट आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ये तो इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। डन है। ठीक है, मैंने क्या हाफ डबल किया वो मत देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए काम हो जाएगा आपका। समझ में आती है बात। तो ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है। अगेन आपके पास यहाँ पे सिमिलर क्वेश्चन है ABCD। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक ट्रेपेजियम गिवन है। ट्रेपेजियम क्या होता है, 2 अपोजिट साइड जो होता है पैरेलल होता है, बाकी 2 अपोजिट साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं, वो पैरेलल नहीं होता। ठीक है, चलिए अब क्या कहता है यहाँ पे, आपको यहाँ पे इस पूरे ABCD ट्रेपेजियम में से एक ये जो क्वाड्रेंट है, ये वाला सर्कल का जो क्वाड्रेंट होता है पता है ना, ये वाला आपके पास 90 डिग्री की बने यहाँ पे एंगल ABC। कहता है इसको हमने रिमूव कर दिया, तो बताइए बचाओ कितना बचा, मतलब शेडेड पोर्शन निकालना है और कुछ नहीं। तो अगर मुझे ये वाला पोर्शन निकालना है, रिमेनिंग एरिया बोल देता हूँ मैं इसको सिंपली, तो रिमेनिंग एरिया के बारे में ही पूछ रहा है। तो रिमेनिंग एरिया किसके इक्वल होगा, आप एरिया ऑफ ABCD निकाल दीजिए पूरे ट्रेपेजियम में से और उसको माइनस कर दीजिए क्या, ये वाला क्वाड्रेंट। तो ABCD यहाँ पे लेट से E की नेमिंग कर देते हैं, तो एरिया आ जाएगा, क्या रिमूव कर रहा हूँ मैं, BCFE जो कि क्वाड्रेंट है और कुछ नहीं। तो एरिया ऑफ ABCD निकालेंगे तो आपको क्या पता है, ट्रेपेजियम के एरिया निकालना नहीं पता। चलिए मैं बताता हूँ। कहता है इसको हाफ कर दीजिए, ब्रैकेट में कहता है सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट का क्या मतलब है, यहाँ पे हाइट का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। देखिए पैरेलल लाइंस यहाँ पे आपको AB और CD दिख रहा होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन।
तो जो हाइट का काम करने वाला हो ये बी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो, तो एक तरीके से हाइट बोल दीजिए या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड बोल दीजिए, बात एक ही है। माइनस का एरिया ऑफ बी सी एफ ही करूंगा, दिस इज अ क्वाड्रेंट, देख लीजिए तो वो कितना होता है 1/4 और सर्कल का एरिया सर्कल का 1/4 होता है, राइट। चलिए तो इसको सॉल्व कर देते फटाफट। अब बात आती है यहाँ पे क्या क्या होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाइड में पैरेलल साइड कितनी है ए बी एंड सी डी, देख लीजिए ए बी एंड सी डी, सी डी तो देखिए ये वाला 4 ये सी डी की जगह पहले लिख देता हूँ 4.2 सेंटीमीटर, बी सी की जगह भी लिख देता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। तो ये अगर 4.2 है तो ये वाली निकालने की जरूरत पड़ेगी हमें, ये वाली, ठीक है, ये वाली निकालने की जरूरत पड़ेगी और कुछ नहीं। अब देखिए इसका भी एक छोटा सा तरीका निकाल लेंगे हम किसी न किसी तरीके से। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये वाला अगर 4.2 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा आपके पास, ये भी आपके पास 4.2 ही होगा। समझ में आती है बात, डन है। अब ऐसा क्या करें कि हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा जो लेंथ है वो पता चल जाए। ए ई ओ हो गिवन है, अरे 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 ये भी आपके पास गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए तो ए बी मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब दिस प्लस दिस हो जाएगा, तो 4.2 प्लस का इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 6.2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय हाइट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 4.2। चलिए बीच में -1/4, पाई के जगह पे कितना यूज करना है, जस्ट लेट मी चेक कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। पाई के जगह पे ऐसा कुछ बोला नहीं गया है तो हम 22/7 यूज करेंगे, अगर बोला जाए तो यूज करना है 3.14। पाई के जगह पे हो चुका है, आर की वैल्यू कितनी रहेगी 4.2। चलिए अच्छा 2 बार है तो इसको हम 2 बार सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई इसको ऐड करेंगे आ जाएगा 10.4 मल्टीप्लाई 4.2 माइनस का, यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ये पॉइंट हटाइए नीचे 100 लिख लीजिए, इनके भी 100 लिख दीजिए पॉइंट हटाकर, ठीक है। चलिए तो यहाँ से थोड़ा सा कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 बार में, ये आ जाएगा 11 बार में, 2 से इसको काट दीजिए 21 बार में, इससे इसको काटिए 3 बार में, 11 3 जा 3 और ये आ जाएगा 40, 11 3 जा 33 और इस तरीके से बच जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए 5 52 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 52 मल्टीप्लाई 42 डिवाइडेड बाय 100 माइनस का 33 मल्टीप्लाई 42 बाय 100। बस इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है और हमारा काम बन जाएगा। तो मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, तो मेरे पास आएगा 52 मल्टीप्लाई 42 और ये अमाउंट दे देगा आपको 2184 और 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा बीच में माइनस 33 मल्टीप्लाई 42 और यहाँ आ जाएगा 1386 पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे, तो माइनस कर दीजिए आ जाएगा आपके पास 7.98 और ऑफ कोर्स ये जो आंसर होगा आपके पास वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, डन है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। नंबर 33 में क्या क्या बोला गया है सबसे पहले वो बता दो। यहाँ पे आपके पास पेरीमीटर और एरिया दोनों चीज फाइंड आउट करनी है। यार पेरीमीटर और एरिया हम फाइंड आउट करें तो करें कैसे, सबसे पहले फिगर को समझिए। ये एक स्क्वायर है, ABCD लेट से नेमिंग कर देता हूँ मैं, ठीक है। ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर की जो साइड है आपके पास 4 सेंटीमीटर, उसके बाद कॉर्नर्स में आपके पास 4 क्वाड्रेंट्स है, सर्कल के ही क्वाड्रेंट्स है विद देयर रेडियाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबका क्या है आपके पास 1 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। उसके बाद बीच में एक और सर्कल है जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर मीन्स अगेन जो रेडियस है वो कितना है 1 सेंटीमीटर। तो यार एक काम करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना उसका पेरीमीटर भी निकालना है और एरिया भी निकालना है। तो मान लीजिए अगर मुझे पेरीमीटर निकालना है तो ये जो शेडेड रीजन है उसका पेरीमीटर का मतलब चारों साइड का बाउंड्री। तो देखिए ये जो शेडेड रीजन उसका बाउंड्री एक तो ये होगा, मैं ब्लू कलर से थोड़ा सा आपको बताता हूँ कौन कौन सा होगा। एक तो आपके पास ये वाला होगा, यहाँ से मैं एक बार कलर कर देता हूँ फटाफट, देखिएगा जहाँ जहाँ पे मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ वो इसका बाउंड्री होगा, लेंथ होगी वही पेरीमीटर होगा। समझ में आती है बात। चलिए एक तो ये हो गया, प्लस में ये वाला भी पोर्शन आएगा इस सर्कल का भी, क्योंकि ये भी उसी के बाउंड्री में इंक्लूडेड है ना। क्या मस्त लग रहा है ना। चलिए आइए अब ये वाला जो मैंने आपको बताया वही चीज आपको बतानी है। तो देखिए ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। रीजन इसका सिंपल है, टोटल 4 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है, ये भी आपके पास 1 है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो ये जो बीच का बच गया वो 2 बचा, तो 2 + 2 + 2 + 2 8 बीच में प्लस। अब ये मैंने सिर्फ इनका करा हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट है पेरीमीटर निकालने का काम, इसका, लेकिन ये है क्या क्वाड्रेंट्स है, तो 1/4 कर देंगे और सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है 2πr बीच में प्लस।
ये वाले सर्कल के लिए क्या करेंगे, अगेन आपके पास 2 पाई आर, और इसके लिए पूरा 2 पाई आर रहेगा, बस इसको सॉल्व करना है। पेरीमीटर 8 आ जाएगा, इससे इसको कर दिए 1/2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 3.14 यूज करने का है, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। इसका रेडियस ऑफ कोर्स 1 है, फिर 2 मल्टीप्लाई 3.14, इसका रेडियस 1 है, ये आ जाएगा 8 प्लस का, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, जस्ट लेट मी चेक। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको एक चीज नहीं समझाया, एक तो ये तो है ही 1/4 पोर्शन तो है ही, लेकिन अगर इसको सबको मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कुछ गड़बड़ लगता है, और वो है आपके पास पूरा का पूरा 1/4 करने की जरूरत नहीं है। रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि देखिएगा मेरे पास ध्यान से सुनिएगा, रीजन यहाँ पे सिंपल है, क्योंकि 1/4 लगाने का मैं एक का थोड़ी निकालना है, उसको 4 का निकालना है, और अगर आप 1/4 करते हो तो उसको आपको 4 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक ही बात पड़ेगी और कुछ नहीं। रीजन इसका सिंपल है, मैं आपको समझा देता हूँ, देखिए क्यों। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई और 2 पाई आर। चलिए मैं समझाता हूँ आपको, देखिएगा मैंने 8 निकाल दिया, दिस प्लस का लेंथ प्लस में। अब एक क्वाड्रेंट का अगर मैं निकालता हूँ तो ये वाला आएगा 1/4 और 2 पाई आर सरकमफ्रेंस पेरीमीटर, लेकिन वो ऐसे ही क्वाड्रेंट कितने मेरे पास 4 है, इसलिए मैं इसको क्या करूँगा 4 से मल्टीप्लाई करते, इससे इसको कैंसिल कर दूंगा मैं, इसलिए वो तो यहीं पे हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6.28 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6.28 आएगा, ऐड कर दिया आ जाएगा 20.28 दूना 56 56, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर में, क्या आएगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये क्या है आपके पास पेरीमीटर है। चलिए एरिया की बात करते हैं, एरिया की बात करेंगे तो पूरे सर्कल कह रहा हूँ, एरिया निकाल लेता हूँ ABCD स्क्वायर का, उसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा क्या, मान लीजिए फिर से बिल्कुल सबको सेम रहेगा 1/4, लेकिन 4 से उसको मल्टीप्लाई कर लूंगा और पेरीमीटर की जगह एरिया लगा दूंगा, और इस वाले का एरिया भी माइनस करना पड़ेगा, तो ऑफकोर्स वो क्या रहेगा आपके पास पाई स्क्वायर। ये आ जाएगा एरिया ऑफ ABCD लेंथ इंटू लेंथ, मतलब बोले तो 4 × 4 है ना, लेंथ इंटू ब्रेड बोले साइड का स्क्वायर बोलिए, है ना, माइनस का 4 से 4 कैंसिल कीजिए पाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, दैट विल बी 1 × 1, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 3.14 और मल्टीप्लाई में रेडियस की जगह पे 1 × 1, या अब इसको सॉल्व करके ये मिलेगा 16, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आ जाएगा 6.28 ऑफ कोर्स, और माइनस कर दिए कितना बच जाएगा 10 9.72, और ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ऑफ कोर्स समझ में आती है बात। तो ये तो हो गई भाई क्वेश्चन नंबर 33 की बात, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब कर लेते हैं हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ये जो शेडेड पोर्शन है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया एंड पेरीमीटर दोनों ही ABC इसकी नेमिंग कर रखी है, तो हम भी कर देते हैं फटाफट। तो देखिए ये आपके पास शेडेड पोर्शन, अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करता हूँ तो ये वाला बाउंड्री आएगा, और ये वाला बाउंड्री आएगा, और एक ये वाला बाउंड्री आएगा, और एक ये वाला बाउंड्री आएगा, समझ में आती बात। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे बाउंड्री की बात करता हूँ पेरीमीटर में, अगर मैं पूरे की बाउंड्री की बात करता हूँ तो ये सेमी सर्कल है, तो 1/2 इंटू मैं 2 पाई आर कर लूंगा, बीच में प्लस, और ये 12 + 16 तो होगा ही होगा, समझ में आती बात। इससे इसको कैंसिल कर दिए, पाई आर प्लस का 12 + 16, पाई देख लिए कितना दिया हुआ 3.14, रेडियस देखिए कितना हुआ। अब बात आती है हमें रेडियस पता ही नहीं, तो सबसे पहले क्या कीजिए, यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री एंगल गिवन है, ये वाली जो चीज़ है वो आपको फाइंड आउट करना है। ये 12 है, ये 16 है ना, 90 डिग्री सामने वाला हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, इसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर, या फिर बेस प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर एक ही बात होती है। चलिए यहाँ से अपने को AC चाहिए, तो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर, प्लस में इसमें करेंगे तो 16 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा AC का स्क्वायर, ये आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 16 का स्क्वायर 256, ऐड कर दीजिए 400, यहाँ से AC की वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर रूट के अंडर आ जाएगा 400, और ये होता है आपके पास 20 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई है ना, 400 का स्क्वायर रूट 20, ये आ गया 20 सेंटीमीटर AC। हमें चाहिए क्या, इसका आधा, क्योंकि इसका रेडियस चाहिए, ये आ गया 10, और बीच में प्लस 12 प्लस का 16, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31.4 आएगा, प्लस का 12 प्लस का 16, ये आ जाएगा 31.4 प्लस का इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 28, 8 1 9 3 2 5.4 सेंटीमीटर। ये जो रहा है आपके पास निकल कर आया है वो ये सारे सेंटीमीटर में है ना। चलिए ये जो निकल कर आया है वो आपके पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड पोर्शन। अब निकालेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, है ना। तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस कर दीजिए, खत्म बात। तो 1/2 और सेमी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस का क्या रहेगा, एरिया ऑफ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। लीजिए 1/2 पाई के जगह पे 3.14, रेडियस कितना रहेगा 10, तो 10 × 10 माइनस का 1/2 बेस के जगह और परपेंडिकुलर के जगह हाइट के जगह कुछ भी ले लिए 12 × 16 कर लेते हैं, या जगह 2 से कैंसिल कर दें क्या। उससे पहले एक छोटा सा काम करते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.57, 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 157 आ जाएगा, बीच में माइनस 2 से इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा 8 बार में 12 × 96, तो ये आ जाएगा माइनस कर दीजिए 17 में, 7 में 1 जाएगा, 15 में आ जाएगा 8 आ जाएगा। कैसे 6 बचेगा, सॉरी 61 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। समझ में आती है बात, डन है, फील आया। तो ओवरऑल मेन चीज़ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड होना चाहिए, बाकी सारे तो मुँह माया है भाई। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 35 टू एट द एंड पॉइंट वाला क्वेश्चन जो भी होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।